हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है नील गाइडेंस में आपका। तो देखिए इस आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा विशेषण का। इससे पहले मैंने शब्द विचार के ये पार्ट आपको करा दिए हैं, अर्थ के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर बेटा विकारी और अविकारी दो भाग होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी में ही मैंने आपको विकारी का ही संज्ञा और सर्वनाम ये मैंने आपको करा दिया है। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? विशेषण का होगा। क्या होगा? विशेषण। ठीक है। और ये क्रिया ये होते हैं इसके भाग। विकारी जो है इसके कितने 4 पार्ट होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें से मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम करा दिए हैं। आज का टॉपिक विशेषण का होगा। ठीक है बेटा। तो देखिए विशेषण में देखो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो ये परिभाषा तो सभी जानते हैं, फिर भी देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूं। जैसे लिखा हुआ है, राधा मधुर गाती है, ये एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इसमें देखो परिभाषा क्या कह रही है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा क्या हो गई? राधा। इसकी विशेषता क्या हो गई? मधुर गाती है। ठीक है, गाती है लेकिन कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो मधुर गाना और मधुरता उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई, यानी कि विशेषण। ठीक है। संज्ञा शब्द की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। राधा मधुर गाती है, यानी मधुर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। ठीक है बेटा। अब जैसे कि लिखा हुआ है, वह होशियार है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब वह शब्द क्या हो गया भाई? सीधी सी बात है, किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। जैसे लड़का होशियार है या फिर राम होशियार है। तो ये जो मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की, तो संज्ञा की विशेषता तो ये बता दी मैंने। अब ये है सर्वनाम की विशेषता कि वह कैसा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो क्या है? होशियार है। तो ये शब्द क्या हो गया बेटा? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। तो एक तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। और ये संज्ञा और सर्वनाम है। ठीक है बेटा। अगला आप इसमें देखो कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं वो देखिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं बेटा। गुणवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है। और आगे परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक, ठीक है। और एक और है इसका भेद, वो है सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक। तो विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण की, यानी उसकी विशेषता, ऐसे गुण जो किसी आकार, कोई स्थिति, कोई समय या किसी ऐसी रंग या दशा को बताते हैं। ऐसे शब्द गुणवाचक संज्ञा में विशेषण, कौन से विशेषण आते हैं? जो गुण को, दशा को, भाव, ठीक है, रंग, आकार, दिशा, इन सभी को बतलाते हैं। ठीक है। जैसे गुण कौन सा हो गया? सुंदरता है, ठीक है, और मिठास है, ठीक है। और दशा, दशा जैसे कि अच्छी, बुरी, ठीक है। इस तरीके से भाव, भाव भी इसी में आ गया, अच्छे का भाव, बुरे का भाव, ठीक है। जैसे मोटा है, पतला है, रंग काला है, गोरा है, किस तरीके से है, आकार है, किस आकार में है, गोल है, कैसा है, ठीक है, लंबा है, छोटा है, इस तरीके से। इसी तरह से दिशा आ जाती है कि दिशा में 4 दिशाएं होती है, उत्तर है, पूर्व है, दक्षिणी पूर्व है या उत्तरी पूर्व है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसको दर्शा रहे हैं? गुणों को। किसको दर्शा रहे हैं? गुणों को, ठीक है। ऐसे विशेषण शब्द जो गुणों को दर्शाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता को प्रकट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे इसमें देखिए, ये है, जैसे भला, बुरा, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, गोरा, काला, ठीक है। ये आकार में भी लंबा, छोटा, मोटा, पतला, इस तरीके से आता है, ठीक है। दिशा में जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, तो इस तरीके से ये सारी दिशाएं हो गई, ठीक है। उत्तर पूर्व भी होता है, उत्तर पश्चिम भी होता है, तो इस तरीके से ये इसके गुणों की विशेषता है, ठीक है। क्या है? गुण है, विशेषण के गुणवाचक पार्ट है ये, ठीक है। जैसे उत्तरी, दक्षिणी। अगला आपका आता है इसमें संख्यावाचक। अगला क्या आता है आपका? संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही पता है, संख्यावाचक कि विशेषण ऐसे हो जिनके अंदर क्या हो? संख्या हो। क्या हो? संख्या। अब इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। आप इनको पढ़ते जाओ कि अपने आप ही समझ में आता जाएगा, क्योंकि कुछ तो नाम से भी समझ में आ रहा होगा। निश्चित संख्यावाचक कि निश्चित है, उसमें संख्याओं का हमें देखते ही पता चल जाता है कि 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, क्या है, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक जिसमें हमें पता चल जाता है। जैसे क्रम है, भाई ये पहला है, दूसरा है, ये चौथे क्रम पर है। क्या है? चौथे क्रम पर है। तो ये क्या हो गया? क्रम हो गया। क्या हो गया बेटा? क्रम हो गया। इसी तरह से जैसे किसी जैसे मान लीजिए आ गया 2 गुना,
तिगुना, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? आवृत्ति, आवृत्ति के अंतर्गत, यानी कि बार बार इनकी आवृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अगला जैसे मान लीजिए समूह में या समुदाय में, जैसे आता है ये आपका इसमें देखिए, जैसे आवृत्ति में दोगुना और तिगुना हो गया, इसी तरह से आपका आता है इसमें समुदाय वाचक में कि दोनों, तीनों, यानी कि जो इकट्ठे हो, समूह मतलब जहां इकट्ठे हो, ऐसे जो समूह को हम किस तरीके से संख्या में बुलाते हैं। तो जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरीके से है, ये समूहवाचक के अंतर्गत आ गया, क्रमवाचक के अंतर्गत आ गया। अगला है इसमें अनिश्चय, अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित, ठीक है बेटा। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे जिसमें ऐसी संख्याएं जिसमें संख्या तो है लेकिन निश्चित नहीं है, जैसे कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, यानी मात्रा तो है चीजों की लेकिन उसमें निश्चित नहीं है, कितना भी हो सकता है। जैसे जरा सा, जैसे ज्यादा, ज्यादा, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। तो ये क्या है? गुणवाचक पहले हो गया, संख्यावाचक, संख्यावाचक के दो भेद, निश्चित संख्यावाचक जिसमें क्रम आवृत्ति समूह होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें हमें संख्याओं का पता नहीं रहता, वो अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अगला आपका आता है परिमाणवाचक। अगला कौन सा आता है आपका? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में देखो, परिमाणवाचक जैसे परिमाण, परिमाण का अर्थ क्या है? परिमाण होती है बेटा मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा, जहां हमें किसी संख्या के, संज्ञा या सर्वनाम में किसी ऐसे संख्या का पता चलता है जिसमें किसी विशेषण शब्दों के द्वारा, जिसमें हमें परिमाणवाचक, जहां हमें संज्ञा और सर्वनाम इनमें प्रयुक्त होने वाला जो इनके साथ विशेषण लगता है, क्या लगता है? विशेषण। उस विशेषण में मात्रा के बारे में हमें पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? मात्रा के बारे में, कि मात्रा जो है, परिमाण कितना है उसका, उसकी मात्रा किस प्रकार से लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जहां हमें किसी इकाई में मात्रा का ज्ञान होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। अब ये परिमाणवाचक है, इसमें भी संख्या निश्चित और अनिश्चित होती है, इसमें भी संख्या निश्चित और अनिश्चित होती है। जैसे लिखा हुआ है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो ही भाग होते हैं। परिमाण का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा होता है। तो ऐसे विशेषण शब्द जो मात्रा का बोध कराते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं और किसका बोध कराते हैं? मात्राओं का हमें बोध कराते हैं। जैसे
निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जैसे 2, 4, ये संख्या हो गई। ठीक है, और संख्या के साथ क्या लग जाती है, मात्रा रूपी इकाई लग जाती है, मात्रा रूपी इकाई लग जाती है। जैसे 2 तो है लेकिन उसकी मात्रा कितनी है, 2 मीटर, 4 किलो, इस तरीके से। ठीक है बेटा, देख लिया। ठीक है बेटा, तो जैसे 2 मीटर 4 किलो, ठीक है, 5 फुट, तो इस तरीके से। अगला है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, लगभग अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक लगभग बराबर से ही होते हैं। जैसे लिखा हुआ है थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, ठीक है, अधिक, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गए, परिमाणवाचक का दूसरा भेद हो गया। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, और सार्वनामिक, कितने भेद होते हैं इस विशेषण के, 4 भेद होते हैं। हमने 3 भेद इसके कंप्लीट इसके कर लिए हैं। अगला क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, दोनों में ही ये जो इसके उदाहरण है लगभग सेम है। ठीक है बेटा, और इसमें क्या फर्क है, इसमें मात्रा बदल जाती है, उसमें संख्या रहती है निश्चित संख्या, और इसमें क्या होता है कि मात्राएं इकाई के रूप में, मात्रा के रूप में बदल जाती हैं ये संख्या। ठीक है, जैसे 2 मीटर 4 लीटर, 4 किलो, 6 फुट, इस तरीके से। ठीक है बेटा, मिटा रही हूं मैं इसको। अगला इसमें देखो, अगला देखिए आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण होगा ऐसे शब्द, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लग जाते हैं और उस वाक्य को बदल देते हैं, उस वाक्य को बदल देते हैं, उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे वाक्य है एक, जैसे लिखा हुआ है वह लड़का सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर भी विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण की ये संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। क्या आ गया, सर्वनाम। तो ये जो शब्द है ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये तो विशेषण तो ये है, ठीक है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, यह होगा। ठीक है, जैसे इस गेंद को मत फेंको, ये एक वाक्य है, ये वाक्य है। अब इसमें देखिए कि गेंद क्या हो गई, वस्तु है ना, वस्तु क्या हो गई, संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा से पहले किए क्या लग गया, सर्वनाम लग गया। क्या लग गया, सर्वनाम लग गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा से, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लग जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्योंकि ये नाम से भी कुछ आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं।
नाम से भी, क्योंकि ये सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम, ये शब्द आ गए इससे संबंधित। ठीक है, तो वह लड़का, तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। जबकि सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण की क्या परिभाषा है कि संज्ञा से पहले लग जाते हैं, संज्ञा से पहले लग जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इनमें अंतर है। अगला देखिए, अब आप अगला आता है, इसमें विशेषण के चारों भेद हो गए। अब देखिए अगला, जैसे लिखा हुआ है इसमें विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताइए कितनी होती हैं विशेषण की अवस्थाएं। अब कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं उसकी। कितनी अवस्थाएं होती है बेटा, 3। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, क्या, उत्तमावस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, जिसे आप कहते हैं ना सुपरलेटिव, इंग्लिश में सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया, और एक ये हो गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो देखिए मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या हो गई, जो मूल उसकी है, जैसे वह गाती है, वह मधुर गाती है, वह मधुर गाती है, ये एक वाक्य है। ठीक है, ये सर्वनाम है या जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, वो उसकी विशेषता है कि वो कैसा गा रही है, मधुर गा रही है। ठीक है बेटा, अब हमने लिख दिया कि वह सीता से मधुर गाती है, सीता से मधुर गाती है। अब वह सीता से मधुर गाती, यहां पे कंपैरिजन आ गया ना, क्या आ गया, कंपैरिजन आ गया। तो ये हो गई इसकी उत्तरावस्था कि वह गाती तो है, लेकिन उसकी तो मिठास इतनी है कि वो सीता से भी मधुर गाती है, इतना अच्छा गाती है वो। अगला इसमें क्या हो गया, जैसे वह सबसे सुंदर है या सबसे मधुर गाती है, कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वह सबसे मधुर गाती है। ठीक है, यहां पे जो है ये आ गया आपका सुपरलेटिव में, ये उत्तम अवस्था है कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर यही है, वह सबसे सुंदर है। ठीक है, तो ये हो गई विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अगला इसमें देखिए एक छोटा सा पॉइंट रह गया है आपका, देखिए विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं। अब विशेष्य देखने के लिए मैं एक वाक्य लिख देती हूं, जैसे लिखा है राधा सुंदर है, ये एक वाक्य है। अब इसमें राधा क्या है, संज्ञा हो गई ना, और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, ये संज्ञा हो गई। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है कि भाई विशेष्य कैसे देखें, विशेष्य कैसे पता करें। तो ऐसे शब्द, ये विशेषण है, विशेषता किसके बारे में है,
संज्ञा के बारे में है। विशेषण ने विशेषता बताई है किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। तो ये संज्ञा शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। संज्ञा शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसलिए विशेष्य किसको कहेंगे? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा की, ऐसे विशेषण संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं वो संज्ञा शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ पे यदि सर्वनाम होता ना बेटा तो वो भी विशेष्य में आता। ठीक है, तो ये ही आज की आपकी विशेषण की क्लास थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ठीक है, वैसे तो बेटा मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक क्रिया से संबंधित होगा। ठीक है बेटा।